हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम रीजनिंग की कंप्लीट सीरीज की श्रृंखला को स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम क्लॉक पढ़ चुके, कैलेंडर पढ़ चुके। अब हम चलते हैं अल्फ़ाबेट सेक्शन पे। ये अल्फ़ाबेट सेक्शन यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण जो लिखा हुआ है, ये आपकी परीक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी कि अगर आपकी परीक्षाओं में एसएससी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, 25-30 वाले जो सेगमेंट होते हैं, अगर इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 या 30 क्वेश्चन, तो उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट पर ही आधारित होते हैं, जिसमें आपको अल्फ़ाबेट का क्रमांक एकदम हूबहू ज़बान पे याद होना चाहिए। और उसके बाद इस पे किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, अगर सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएं तो परीक्षा में आप इनके क्वेश्चन को एकदम विद इन सेकंड कर पा रहे होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जब सेशन कंप्लीट हो रहा होगा तो आप एक एक प्रश्न विद इन सेकंड इसके कर पा रहे होंगे और परीक्षा में आप अपना परचम लहराने में अहम भूमिका अदा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस सेशन को। अगर यहाँ पे एक मोटिवेशन लाइन लिखी हुई है, आप इसको देख लीजिएगा कि सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। यानी कि सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी को कोई बदल सकता है, एक बार फिर हम आपको बता देते हैं, तो वो है खुद आप। आपको ही मेहनत करना है। हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है, आप भी अपने आप में यूनिक हैं। आपकी तरह भगवान फिर दूसरा इंसान नहीं बनाया है। आप कॉपी पेस्ट फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह में कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर की ये अच्छी बात है, उसने कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया। उसने एक प्रोडक्ट को जब तैयार कर दिया तो फिर उस जैसा दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनाया। तो आप समझ लीजिए, इस 125 करोड़ आबादी में अगर आप केवल भारत को देखते हैं तो इसमें आप अपने में यूनिक आदमी हैं। आप चाहें तो वो कर दें जो 125 करोड़ लोग नहीं कर सकते हैं। बस बशर्ते बात यह है कि आप अपनी क्वालिटी को पहचानिए कि ईश्वर ने आपको क्या एक्स्ट्रा दिया है। जिस दिन आप उसको पहचान गए वही दिन आपका सबसे खास दिन होगा। उसके बाद दुनिया आपको सलाम करेगी। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। हमको पढ़ना है अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट में अल्फ़ाबेट नाम सुनते ही आपको याद हो जाना चाहिए कि अल्फ़ाबेट की बात कर रहा है तो सर्वप्रथम हमको अल्फ़ाबेट, अपना जो वर्णमाला है इंग्लिश वाला, उसको देख लेना होगा। और अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है, कमेंट करके बताइएगा। इतनी छोटी सी बात पता है कि नहीं पता है? पता होना चाहिए ना। 26 होते हैं और इससे 2 गुना 52 किस में होते हैं? हिंदी में होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, वैसे हम बता दिए, क्योंकि आप अगर LKG भी पास हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगर 26 होते हैं तो उन 26 को याद करना हमारा जो LKG, UKG 1, 2, 3, 4 जितना भी हम एकेडमिक पढ़ते आए, उसमें हम अल्फ़ाबेट देखते थे, वावेल देखते थे, कॉन्सोनेंट देखते थे। लेकिन अब हमको अल्फ़ाबेट जितने भी होंगे उनके क्रमांक को भी देखना होगा। रीजनिंग में मोस्ट वैल्यूएबल कुछ है तो उनके क्रमांक हैं। क्रमांक आपको याद होंगे तो आपका दिमाग जल्दी स्ट्राइक करेगा, और अगर क्रमांक नहीं याद होंगे तो आप लिख लिख के करेंगे। तो ये 5 प्रश्न जो अल्फ़ाबेट सेक्शन से आएंगे, इन्हीं को करने में आपका 25-30 मिनट चला जाएगा, जबकि 25-30 मिनट तो आपको पूरी रीजनिंग हल करने के लिए परीक्षा में नहीं मिल रहे होते हैं। तो आप कंप्लीट क्लास को देखिए, अपने रिदम में रहिए। एक कोई भी बुक आप पूरा हल कीजिए। ना प्रश्न आए तो आप कमेंट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। संस्था का नंबर है, यहाँ पे आप कोई भी प्रश्न व्हाट्सएप करेंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। अगर अल्फ़ाबेट हम लिखें तो क्या हो जाएगा? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये हो गए हमारे 26 अक्षर। अब अगर हम देखें तो इनके क्रमांक जो होंगे क्या हो जाएंगे? इस तरफ से हम 1, 2 लिखते जाएंगे तो इसका क्रमांक है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यानी कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और उनका क्रमांक यहाँ से आपको दे दिया गया। ठीक है, दे दिया गया। अगर ना दिया होता, जैसे कि मैं O कहूँ तो आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि 15, Q कहूँ तो 17, R कहूँ तो 18, T कहूँ तो 20, U कहूँ तो 21,
आपको ये सब एकदम ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। आपको इस तरफ ना देखना पड़े। जैसे ही मैं इस तरफ मुंह करके बोला हूँ वैसे ही आप एकदम आंख बंद करके कोई पूछ ले आपसे तो आप बोल देंगे। ई कोई बोला, ई क्या होता है? तो ई 5 होता है। पहले आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप एकदम याद कर लेंगे। और याद करने के लिए सहायक कुछ ट्रिक्स हम आपको बताते हैं। एक होता है EJOTY, इजोटी। अगर इजोटी को आप देखेंगे तो इजोटी जो होता है वो 5 के टेबल पे होता है। और 5 का टेबल अगर लिख दें हम 5, 10, 15, 20, 25। अब आपको यहाँ पे मिलाएंगे तो हूबहू अक्षर वहीं पे मिलेगा। ई का 5 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जे का 10 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ओ का 15 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ओ किधर गया? ये ओ का 15 हो गया। टी का 20 आपको पता ही है कि T20 होता है। 2020 आप देखते हैं ना क्रिकेट में, तो टी का 20 होता है, वहीं से जान लीजिए। तो टी किधर गया? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा T20। और अगर y की बात करें तो 25 आ गया यहाँ से, और y का मान यहाँ से आपको 25 दिख रहा होगा। ये हो गया इजोटिक से। कुछ और भी आप याद कर सकते हैं। सिफ्लोरक्स होता है एक, ये 3 के टेबल पे होता है। अगर इसको 3 के टेबल पे देख लें हम तो 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21 और 3 8 24। अगर आप अब इसको मिलाएंगे तो सब कुछ यहाँ पे ऐसे ही मिल रहा होगा। यानी कि आप सिफ्लोरक्स और इजोटी से कितने अक्षर याद कर सकते हैं? 2, 2 4, 2 6, 2 8 इधर, और 2, 2 4, 1 5 इधर। 8 5 13। 13 तो आपको इसी दोनों से याद हो गए। अब 13 इसके अगल बगल होंगे, आप उसको भी अगर ये बातें याद हैं तो उसको आप मिला सकते हैं। लेकिन मिलाने की क्या आवश्यकता है? इतनी छोटी सी बात वर्बली नहीं याद हो सकती। इतने प्रैक्टिस कर दीजिए कि कोई जब भी बोले UV W तो उसके क्रमांक आपके दिमाग में आए। परीक्षा में जब आप उसको हल करने चले प्रश्न को कि इसको ये कहा जाता है, तो वो ना लिख के अपने रफ कॉपी पे आप उसके क्रमांक को लिखिए कि इस क्रमांक को ये क्रमांक कहा जाता है, तो इस क्रमांक की वैल्यू हमको बतानी है जब कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न पूछे जाएं। तो आपको एकदम हूबहू ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। ये तो हो गया हमारा क्रमांक का बात कि हम इसको देख लेंगे किससे? इजोटी से और सिफ्लोरक्स से, या हम इसके क्रमांक को ऐसे ही याद कर लेंगे। अब अगर बात करें हम तो ये जो अल्फ़ाबेट है, अगर हम इस तरफ ऐसे मुंह करके खड़े हो जाए तो ये है हमारा बायां और ये है हमारा दायां। तो इसको हम कहते हैं राइट हैंड और ये हमारा है लेफ्ट हैंड। ये लेफ्ट हैंड है और ये है हमारा राइट हैंड। और जो हमारा लेफ्ट होता है वही अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम कहलाता है। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो हमारा सीधा क्रम होता है वो हमारा लेफ्ट से स्टार्ट होता है, और जो राइट होता है हमारा वो उसका विपरीत क्रमांक कहा जाता है। अब विपरीत क्रमांक कैसे कहा जाता है? अगर ये ए है, इसको हम लेफ्ट से पढ़ें, और हम आपको बता रहे हैं कि लेफ्ट हमारा सीधा क्रम होता है। अगर हम लेफ्ट से देखें तो ए हमारा पहले स्थान पे आ रहा है, लेकिन जब हम राइट से देखें तो जेड हमारा पहले स्थान पे आ रहा होगा। यानी कि अगर हम ए के जगह पे लेफ्ट के ए के जगह पे राइट का जेड देखेंगे तो ये दोनों आपस में विपरीत कहलाते हैं। यानी कि जब भी दो लेफ्ट और राइट के क्रमांक को जोड़ने पर 27 हो जाता है तो वो आपस में क्या कहलाते हैं? विपरीत अक्षर कहलाते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि विपरीत अक्षर को कैसे ज्ञात करते हैं। अब ये क्रमांक आपको याद हो गए होंगे, याद तो अभी नहीं हुए होंगे तो कल हो जाएं, लेकिन पक्का से याद हो जाएं। जब ये वीडियो कंप्लीट हो आप अपने नोट्स पे इसको ऐसे ही उतारिए, उसके बाद इस पे प्रयास कीजिए। अगर आप 7 से 8 मिनट इसको पढ़ लेते हैं इन सबको और इन दोनों के अनुसार, तो आप इसके अल्फ़ाबेट के क्रमांक को एकदम एग्जैक्ट याद कर लिए रहेंगे। और जो सिंसियर एस्पिरेंट हैं, काफ़ी साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये नई बात नहीं है, उनको तो पहले से ही याद होगा सब। लेकिन जो फ्रेशर हैं वो इसको एकदम एग्जैक्ट याद कर लें। जो जो हम कहते जाएं वो आप करते जाएं, अपना दिमाग बहुत ना लगाएं। उसके बाद आप देखेंगे एक दिन कि रीजनिंग आपसे विदिन सेकंड हो रही होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी पैसा आपको देने की ज़रूरत कहीं पर भी नहीं है, हम आपको पूरी रीजनिंग यहीं पे प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे आप सुंदर से अक्षरों में हेडिंग डाल लीजिएगा, विपरीत अक्षर
का क्रमांक ज्ञात करना। विपरीत अक्षर का क्रमांक ज्ञात करना आपका हेडिंग होगा और इसके लिए आप लिख सकते हैं कि विपरीत अक्षर का क्रमांक बराबर 27 माइनस दिया गया क्रमांक। यानी कि जो क्रमांक आपको दिया जाएगा उसमें उसको 27 में से घटा देंगे तो हमको उस अक्षर का विपरीत क्रमांक आ जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया ए लेफ्ट से पहले स्थान पे है और जेड राइट से पहले स्थान पे है, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। यानी कि ए जो है वो हमारा जेड का विपरीत होगा और जेड जो है वो ए का विपरीत होगा। अब अगर हम इसमें देखें तो विपरीत अक्षर का क्रमांक हमको निकालना है और 27 माइनस दिए गए अक्षर का क्रमांक करना होता है। अगर हमको ए का विपरीत ज्ञात करना हो और हमको नहीं पता है कि उधर से वो पहले स्थान पे आता है और वही उसका विपरीत है, तो अगर वो हमको निकालना हो तो विपरीत अक्षर का क्रमांक हमको निकालना है किससे? 27 माइनस ए से निकालना है। यानी कि दिया गया क्रमांक हमारा 1 हो जाएगा बराबर 26। और 26 इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट से कौन सा अक्षर होता है? 26 हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट से जेड होता है। यानी कि ए का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगर अल्फ़ाबेट 26 होते हैं तो 13 के विपरीत 13 होते होंगे, यानी कि 13 ही अल्फ़ाबेट ऐसे होंगे जिनको हमको विपरीत में पढ़ना होगा। 13 अल्फ़ाबेट के विपरीत 13 हम जान लेंगे, क्योंकि जब आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनता है। आपको विपरीत क्रमांक 2-3 जगहों पे दे के पूछेगा कि इस पे कौन सा होगा, तो आप अगर विपरीत क्रमांक एकदम हूबहू आपके दिमाग में रहेगा तो परीक्षा में आपको उसका क्रमांक भी नहीं लिखना पड़ेगा। जब भी आपको दिखेगा तो याद आ जाएगा कि हाँ इसका विपरीत यही होता है। तो विपरीत अक्षर हम आपको लिखवाने चल रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब भी आपको विपरीत अक्षर का क्रमांक ज्ञात करना हो तो जो आपको दिया गया क्रमांक रहेगा उसको 27 में से माइनस कर दीजिएगा और जो आ रहा होगा वही आपका विपरीत अक्षर का क्रमांक हो जाएगा। जैसे आपका ये तो ए का हो गया, ए का विपरीत अक्षर का क्रमांक यहाँ पे हमने देख लिया। अगर हम देखें कि यल का विपरीत अक्षर का क्रमांक क्या हो जाएगा? एल का विपरीत अक्षर का क्रमांक हमको निकालना हो तो 27 माइनस यल का क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। हमको याद है, आपको भी कल याद हो जाना चाहिए। ऑफलाइन नहीं है कि मैं खड़ा करा के पूछ सकूं, और अगर आप धोखा करेंगे तो खुद के साथ धोखा करेंगे। नहीं याद करेंगे तो आप परीक्षा में प्रश्नों को थोड़ा समय लेके कर पा रहे होंगे। तो 27 में से अगर हम 12 को घटा दें तो 7 में से 2 जाएगा तो 5, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 15 बच गया। इस प्रकार यल का हमारा विपरीत क्रमांक 15 हो जाएगा। और अगर 15 पे हम देखें तो लेफ्ट से 15 पे हमारा कौन सा अक्षर होता है? वो होता है ओ, तो एल का विपरीत हो जाता है ओ। अब किसके विपरीत कौन सा होता है इसका एक चार्ट हम आपको बनवा देते हैं और उसको ट्रिक भी बताते हैं कि आप उसको कैसे याद कर पाएंगे। और जब आप 27 में से घटा के यहाँ पे जो क्रमांक आएगा आपका, ये लेफ्ट से क्रमांक होगा और वही अक्षर उसका विपरीत अक्षर कहलाएगा। आप समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? यानी कि जब आप 27 में से 1 को घटा दिए तो 26 आया और ये 26 लेफ्ट से होगा और लेफ्ट से 26 ही हमारा सीधा वर्णमाला का सीधा क्रम। हमने आपको बताया कि लेफ्ट से ही हमारे वर्णमाला का सीधा क्रम कहलाता है। और अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं, ए से जेड ऐसे लिखें, तो ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। यानी कि इधर से आते हुए को हम लेफ्ट कहेंगे और इधर से आते हुए को हम राइट कहेंगे। ये हमारा उल्टा होता है और यही हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम होता है। हम ABCD जो लगातार पढ़ते हैं ये हमारा लेफ्ट से ही होता है। 1 2 3 4 हम कहाँ से लिखे? लेफ्ट से लिखे। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम हमारे लेफ्ट से होता है। तो अब हम चलें देखें, एक तरफ आप लिख लीजिएगा अक्षर और एक तरफ लिख लीजिएगा याद करने योग्य बातें। और एक तरफ आप लिख लीजिएगा विपरीत अक्षर। किसके विपरीत कौन सा अक्षर होगा ये हम देख लेते हैं। तो अक्षर में अगर हम इधर लिख दें ABCDEFGHIJK
KLM। ये हो गया A से M, और A से M हमारा जो होता है वो प्रथम अर्धांश कहलाता है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट हाफ। A से M यह हमारा कहलाएगा फर्स्ट हाफ। यही हमारा कहलाता है प्रथम अर्धांश। ए से एम तक का जो सफर हमारा होगा अल्फाबेट में, यानी कि पहला 13 जो अल्फाबेट होता है वह कहलाता है प्रथम अर्धांश यानी कि फर्स्ट हाफ, और उसके बाद जो दूसरा 13 होता है एन से लेके जेड तक वो कहलाता है हमारा सेकंड हाफ, यानी कि उसको हम कहते हैं द्वितीय अर्धांश। तो अब हम याद रखने योग्य अगर इसमें बातें लिखें तो ए के लिए आप लिख लीजिएगा एजेड। एजेड, एजेड से आप याद कर लीजिएगा कि ए का विपरीत अक्षर हो जाएगा जेड। उसके बाद बी का विपरीत आपको याद करना होगा तो आप बॉय से याद कर सकते हैं। बॉय में लास्ट में वाई आया है और बी का विपरीत होता है वाई। सी को आप कैट से भी याद कर सकते हैं। कैट, कैट मतलब बिल्ली। बिल्ली क्या करती है? रास्ता काट देती है। काट मतलब गलत कर देती है। गलत मतलब यक्स। और इसको आप सिक्स से भी याद कर सकते हैं। 6 में आ गया यक्स, यानी कि इसका हो जाएगा यक्स। उसके बाद आता है डी। डी का आपको विपरीत याद करने के लिए इसके याद करने योग्य बात हो जाएगी DEW, ड्यू। ड्यू मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? W। अगर हम ई की बात करें, एक शब्द है जिससे आप सब लोग वाकिफ होंगे, LOVE, लव, प्यार। अब हम अगर लव से देखें तो 2 अल्फाबेट्स के विपरीत क्रमांक हम लव से देख सकते हैं। इससे यल का हो जाता है O और वी का हो जाता है E। तो यल का हो जाता है O और वी का हो जाता है E, तो हमको बताना है E का क्या हो जाएगा? V। ठीक है। उसके बाद आ गया F। अगर F का देखें तो आप इसको याद कर सकते हैं उफ, और उफ से पहले क्या आया? U, तो इसका हो जाता है U। अब हम अगर देखें F हो गया हमारा। अगर हम देखें G तो G को आप लिख सकते हैं GT, रोड। GT रोड से आप इसको याद कर सकते हैं कि G का होता है T। अब हम देखें H तो H को आप याद कर सकते हैं हाई स्कूल से, और अगर आप इसको हाई स्कूल से याद करते हैं तो H का क्या हो जाएगा? यस। उसके बाद I को आप अपने प्यारे इंडियन रेलवे से याद कर सकते हैं, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे से आप इसको कह सकते हैं कि I का होगा R। J का अगर हम देखें तो जोकर क्वीन। जोकर क्वीन से आप J का कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा? Q। और उसके बाद अगर के हमारा एक सुंदर पान मसाला है। पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, यानी कि कमला पसंद। कमला पसंद से हम याद कर लेंगे कि के का हो जाएगा P। और यल का हमने आपको अभी बताया कि लब से आप याद कर लेंगे। वी का हो जाता है ई, या ई का हो जाता है वी। यल का हो जाता है ओ, या ओ का हो जाता है यल। तो यल का क्या हो जाएगा? ओ। हमने निकाल के भी आपको दिखाया था कि ओ का यल होता है या यल का ओ होता है। और यम का याद करने का ट्रिक आपका हो जाएगा YAN, यानी कि मैन, यहाँ पे हो जाएगा यन। और ये जो आपका आ रहा होगा यही होता है हमारा सेकंड हाफ। सेकंड हाफ मतलब होता है द्वितीय अर्धांश। तो हमने अभी तक आपको क्या बताया? अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का सीधा क्रम हमने आपको दिखाया। हमने आपको बताया कि इस तरफ से लेफ्ट कहलाता है, इस तरफ से राइट कहलाता है। हमारे जब भी अल्फ़ाबेट जहाँ लिखा हो उसी तरफ मुंह करके आप खड़े हो जाएं। आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट होगा, आपका राइट उसका राइट होगा, और लेफ्ट ही आपका सीधा क्रम कहलाएगा। राइट उल्टा क्रम कहलाता है, यानी कि राइट से जो दिया जाता है उसको अगर हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा विपरीत क्रम कहलाता है। उसके बाद हम देखें कि विपरीत क्रमांक को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विपरीत अक्षर का क्रमांक ज्ञात करना। अगर हमको विपरीत अक्षर का क्रमांक ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात कर पाते हैं? तो विपरीत अक्षर का क्रमांक बराबर होता है 27 माइनस दिया गया क्रमांक। अगर विपरीत अक्षर का क्रमांक ज्ञात करना हो तो हमको 27 में से उस अक्षर को घटा के तब ज्ञात किया जाता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आपको बताते हैं।
तो आपने इसको लिख लिया होगा। और अगर अब हम आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा दें तो यहाँ पे आपको हमने सबसे पहले बताया कि अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट होता है, इधर से इसको लेफ़्ट हैंड कहते हैं, इधर से इसको राइट हैंड कहते हैं, और ये हमारा होता है अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम, यानी कि 1 2 3 4 हम यहाँ से ही लिखते हैं और इनका क्रमांक भी हम ऐसे ही याद करते हैं। अगर हमको सीधा क्रमांक याद हो जाए तो विपरीत क्रमांक हम निकाल सकते हैं, जैसा कि इसके बाद हमने आपको सिखाया कि विपरीत क्रमांक निकाल के हम कैसे बता पाएंगे कि किसके विपरीत में कौन सा अक्षर होगा। और इसको याद करने का हम एक ट्रिक बताया कि आप ईजोटी से याद कर सकते हैं। ईजोटी 5 के टेबल पे होता है और सिफ्लोरक्स 3 के टेबल पे होता है, यानी कि 3 के पहाड़ी पे होता है। पहाड़ा यानी कि टेबल कहा जाता है, हिंदी में उसको पहाड़ा कहा जाता है। और सिफ्लोरक्स जो होता है वो 3 का मल्टीपल लगातार होता जाएगा। 3 दूना 6 तिहाई 9 चौके 12 25 15 छक्के 18 3 7 21 3 8 24। उसी प्रकार यहाँ पे 5 देखें, 5 दूना 10 तिहाई 15 चौके 20 पंचे 25, यानी कि ये दोनों टेबल पे थे, इसलिए इसको हमने आपको लिखवा दिया। यहाँ से आप 2 2 4 2 6 2 8 5 13 ठू याद कर लिए हैं और 13 ठू इससे आप कोरिलेट करके भी याद कर सकते हैं, लेकिन आपको कोरिलेट नहीं करना है, आपको इसको हूबहू एकदम एग्जैक्ट याद कर लेना है। अब चले हम अगली बात पे। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे विपरीत अक्षर का क्रमांक ज्ञात करना। विपरीत अक्षर का क्रमांक कैसे आप ज्ञात कर पाएंगे? लेफ्ट से विपरीत अक्षर उसका कौन सा होगा? जैसे ए है लेफ्ट पे पहला, और ए का अब विपरीत अक्षर क्रमांक लेफ्ट से कैसा आएगा, उसको देखने के लिए हम यहाँ पे आपको लिखवाए कि विपरीत अक्षर का क्रमांक बराबर होता है 27 माइनस दिया गया अक्षर का क्रमांक। अगर दिया गया अक्षर है यहाँ से हमारा लेफ्ट से 1 और उसका हमको विपरीत ज्ञात करना है कि विपरीत हमारा लेफ्ट से कौन सा पड़ रहा होगा, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 27 में से एक एक क्रमांक यानी कि 1 को घटा दिया, आ गया 26, और लेफ्ट से हमारा 26 होता है जेड, और जेड ही हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर कि ए का विपरीत कौन सा होता है? जेड होता है। उसी प्रकार हमने यहाँ पे यल का विपरीत निकाला, और यल का विपरीत निकालने के लिए हम यल को पहले हम देखेंगे कि इसका विपरीत क्रमांक जो है वो लेफ्ट से कौन सा होगा। तो लेफ्ट से विपरीत क्रमांक देखने के लिए हमने 27 में से लेफ्ट के क्रमांक को घटा दिया, और 27 में जब भी हम 12 को घटाएंगे तो हमको 15 प्राप्त हो रहा होगा, और लेफ्ट से हमारा 15 होता है ओ का क्रमांक, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ओ कि यल का विपरीत अक्षर कौन सा होगा? ओ। अब हमने आपको इसके बाद एक ट्रिक के द्वारा बताने की कोशिश किया है कि जो 13 अक्षर हमारे होते हैं प्रथम अर्धांश, उनके विपरीत आएंगे 13 ठू, और उसको ट्रिक से आप कैसे याद कर सकते हैं। तो ए को आपने याद किया एजेड से, बी को आपने याद किया बॉय से, सी को 6 से, या बिल्ली रास्ता काट गई, काटने का मतलब होता है एक्स। उसके बाद सी के बाद आया डी, डी को आपने याद किया ड्यू से, डी के बाद आ गया आपका क्या ई, ई को आपने लव से याद कर लिया, यफ आ गया, और यफ को आप उफ से याद कर लिए। उसके बाद आ गया जी, जी को जी से होता है जीटी रोड, एस से होता है हाई स्कूल, और उसके बाद आई से इंडियन रेलवे, जे से जोकर क्वीन, के से के पी कमला पसंद, एल से फिर लव, यम से मैन, मैन का यान की यम का यन हो जाता है। इसके बाद हम आपको अब बताएंगे कि इस पे कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक एक करके हम उसको टाइप वाइज कवर कर देंगे। और जब इसका वीडियो खत्म हो रहा होगा अल्फ़ाबेट टेस्ट से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड जब भी प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे आप दहाड़ के एकदम मुस्कुराते हुए कर पा रहे होंगे। तो आप चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टाइप 1 अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम जो है हमारा, वो हमारा फर्स्ट टाइप होगा। अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम आप इसको कह सकते हैं, या आपके बाएं से जो क्रमांक चलता है वो भी इसी टाइप अप में कवर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रमांक वही होता है जब भी आप वर्णमाला की तरफ खड़े होंगे और आपका लेफ्ट जो होगा वही अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम कहलाता है। हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम देखें, यहाँ पे लिखा गया है कि फॉर इंग्लिश, और यहाँ पे लिखा गया है कि फॉर हिंदी। इसका क्या मतलब है? यानी कि जब परीक्षा होता है तो उसमें आपको 2 फॉर्मेट में क्वेश्चंस दिए होते हैं, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। अगर आप इंग्लिश माध्यम में हल करना चाहते हैं तो ये रूल लगेगा, और हिंदी माध्यम में हल करना चाहते हैं तो ये रूल लगेगा। रूल डायरेक्ट हम इसलिए आपको बता रहे हैं, कोई रूल नहीं है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे पूछ ले कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा, तो पहले आप बाएं से 17वें क्यू पे जाएंगे, फिर उससे बाएं 7 आएंगे, फिर जो अक्षर आ रहा होगा उसको आप देखेंगे। इस तरीके से आपको ए से लेके क्यू तक का अक्षर लिख लेना पड़ेगा, और परीक्षा में पॉसिबल नहीं है कि आप इस तरीके से कर पाएँ। इसलिए आपके लिए जो उचित है वो हम आपको डिलीवर करने चल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो राइट से दिया जाएगा तो दोनों क्रमांक आपस में माइनस होंगे, और यहाँ पे राइट लिखा जाएगा
यानी कि सेकंड वाला साइन ही यहाँ पे उतरता है इंग्लिश के केस में। यहाँ पे यल है तो यहाँ भी यल हो जाएगा, यहाँ यल है तो यहाँ पे यल हो जाएगा, यहाँ आर है तो यहाँ पे आर हो जाएगा। और जब दो समान साइड रहेंगे तो माइनस होगा, और दो असमान साइड जब भी रहेंगे, चाहे आर यल रहे यल आर रहे, वहाँ पे प्लस होगा, और जो जब समान रहेंगे तो वहाँ पे माइनस होगा। उसी प्रकार यहाँ पे जब समान है तो माइनस माइनस, और जब असमान है तो प्लस प्लस। लेकिन हिंदी में पहला वाला साइन लगेगा, यानी कि यहाँ पे राइट लेफ्ट लगेगा। तो आपको एक बात याद रखना है कि इंग्लिश में जो दूसरा रहता है वो यहाँ पे जाके साइन लगता है, और हिंदी में जो पहला रहता है वो वहाँ पे जाके साइन लगता है। यानी कि इसका क्या मतलब है, हम एक प्रश्न के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि which letter is 5th to the right of 9th from the left hand in English alphabet। इंग्लिश वालों के लिए बता दे रहे हैं, हिंदी वालों के लिए बता दे रहे हैं। एक प्रश्न दोनों माध्यम में बता दे रहे हैं, आगे के प्रश्न हिंदी माध्यम में होंगे। इंग्लिश माध्यम वाले उसी तर्ज पे कर लेंगे, केवल एक परिवर्तन करना रहेगा, उनको साइन बाद का मानना रहेगा, हिंदी वाले को पहले वाले का साइन मानना रहेगा। साइन मतलब होता है चिन्ह। तो आइए इसको कर लेते हैं। विच लेटर इज 5 टू द राइट, राइट से 5 कह रहा है तो आर बराबर हो गया 5, और फिर कह रहा है ऑफ द 9th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट से 9th कह रहा है। दोनों असमान हैं, प्लस हो जाएगा और जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 9 1 10 4 14, और 14 कहाँ से, तो साइन कौन सा लगेगा, बाद वाला, यानी कि लेफ्ट से 14वां अक्षर हमारा कौन सा होता है, क्या होता है 14वां अक्षर, यन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा यन। अगर अब हम हिंदी माध्यम वाले के लिए देखें तो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें, यानी कि लेफ्ट से 9वें कह रहा है, के दाएं 5वां होगा, यानी कि राइट से 5वां कह रहा है। दोनों असमान हैं तो 9 5 14 हो गया, लेकिन यहाँ पे साइन क्या लगेगा, पहला वाला, तो यल बराबर हो जाएगा 14, और 14 होता है यन का। तो इस प्रश्न का हमारा यहाँ से भी उत्तर आ गया यन। हमारे कहने का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश का मतलब क्या था और हिंदी का मतलब क्या था। इंग्लिश में जब प्रश्न लिखा होगा तो इस तरीके से लिखा होगा, और अगर हिंदी में दिया जाएगा तो इस तरीके से दिया जाएगा। हल दोनों आप लेफ्ट राइट लिख के उसको जोड़ के ऐसे ही करेंगे, लेकिन जो साइन लग रहा होगा बार बार वो यहाँ पे बाद वाला लगेगा, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट वाला यहाँ नीचे था और तब यहाँ पे लेफ्ट हुआ, और यहाँ पे लेफ्ट वाला ऊपर था तब यहाँ पे लेफ्ट हुआ। दोनों में बस यही एक डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। सारे प्रश्नों को आप वर्बली कर पाएंगे। अब नेक्स्ट टाइप के प्रश्न जितने भी इस पे पूछे जाते हैं हम सब आपको करवा देंगे। उसके बाद टाइप 2 पे चलेंगे। टाइप 2 हमारा होगा विपरीत क्रमांक, यानी कि यहाँ पे आप जब टाइप 1 लिखा हुआ देख रहे हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम है, इसके बाद हम विपरीत क्रम देखेंगे, उसके बाद हम प्रथम अर्धांश विपरीत देखेंगे। प्रथम अर्धांश क्या होता है यहाँ पे हमने आपको लिखवाया है, ये है हमारा फर्स्ट हाफ प्रथम अर्धांश, यानी कि केवल ए से लेके यम तक को पलट देगा और उधर ऐसे यन से लेके जेड तक लिखा रहेगा, तो उसको प्रथम अर्धांश विपरीत कहते हैं। फिर द्वितीय अर्धांश को पलटेगा और पहले को हूबहू लिखे रहेगा तो द्वितीय अर्धांश विपरीत होगा। फिर दोनों को पलट देगा, उस पर आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं हम वो बताएंगे। एक भी टाइप आप ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे मिस हो सके, हम सब कुछ आप तक डिलीवर करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना कमेंट जरूर दिया करिए, बहुमूल्य कमेंट होता है आपका। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं, पूरे न्यू आकार टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप इसी वर्ष सफलता पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।